हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में विधायी कार्यसूची और सत्र के दौरान उठने वाले अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार का उद्देश्य सत्र को सुचारू रूप से चलाना और सभी दलों की राय जानना है। इस बैठक में विधायी कार्यसूची और सत्र के दौरान उठने वाले अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक। सुबह 11 बजे संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में होगी ये बैठक में सरकार और विपक्ष सत्र के एजेंडे पर अपनी अपनी बात रखी जाएगी। तो आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होगी। किरण रिजिजू ने बुलाई है ये बैठक। इस बैठक में बजट से पूर्व चर्चा की जाएगी। पक्ष विपक्ष के लोग अपनी बात रखेंगे। सुबह 11 बजे संसद भवन के एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में होगी बैठक में सरकार और विपक्ष सत्र के एजेंडे पर अपनी अपनी बात रखेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने बुलाई है ये बैठक। केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सत्र से पूर्व चर्चा की जाएगी। बैठक में विधायी कार्यसूची और सत्र के दौरान उठने वाले अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार का उद्देश्य सत्र को सुचारू रूप से चलाना और सभी दलों की राय जानना है। इस बैठक में विधायी कार्यसूची और सत्र के दौरान उठने वाले अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा ये बैठक बुलाई गई है। तो आपको बता दें दिल्ली से बड़ी खबर, आज 11 बजे संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में होगी ये बैठक में सरकार और विपक्ष सत्र के एजेंडे पर अपनी अपनी बात रखी जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राकेश तिवारी जुड़ चुके हैं। राकेश, आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसके ठीक पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बैठक को बुलाया है। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर शामिल होंगे और सभी लोगों से चर्चा की जाती है कि बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए, किसी की तरफ से गतिरोध न किया जाए, किसी के जो मुद्दे हैं, जो भी जिस पर डिबेट करना चाहते हैं लोग, उसको टेबल पर रख करके और तरीके से जो है टेबल किया जाए, हंगामा ना किया जाए। क्योंकि देखिए जो पिछले जो तमाम सत्र रहे हैं वो हंगामे के भेद चढ़ गए हैं। तो ऐसे में एक रास्ता बनाने की एक कवायद होती है। जब भी सत्र शुरू होता है तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। उसी क्रम में जो है इसे देखा जा रहा है। आज सर्वदलीय बैठक 11 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी में होगी और सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। सभी लोगों से विचार विमर्श किया जाएगा और बजट सत्र सुचारू रूप से चले, इसको लेकर के सभी लोगों से कहा जाएगा। जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं, केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, सभी लोग मौजूद रहेंगे। एक रास्ता बनाने की इसमें कहा जा सकता है कि बातचीत करके एक रास्ता बनाया जाता है कि सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, पक्ष विपक्ष को कैसे साथ लेके चलना है, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है और इस बार जो बजट आ रहा है वो 1 फरवरी को दिन रविवार है, उस दिन बजट पेश होगा और इस बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें भी हैं। तो आज तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज दिल्ली में बैठक की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IEOW 2026 सम्मेलन का आज वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। 27 से 30 जनवरी के बीच गोवा में आयोजित हो रहा है ये आयोजन। आपको बता दें कि इंडिया एनर्जी वीक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कनाडा के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री टिम हॉडसन के साथ साथ अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य एशिया और वैश्विक दक्षिण के वरिष्ठ मंत्री दक्षिण गोवा जिले के बैतूल गांव में उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 सम्मेलन का आज वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। IEEW का उद्घाटन करेंगे वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 27 से 30 जनवरी के बीच गोवा में आयोजित हो रहा है इंडिया एनर्जी का आयोजन। आपको बता दें केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी रहेंगे मौजूद। तो गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IEW 2026 सम्मेलन का आज वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। 27 से 30 जनवरी के बीच गोवा में आयोजित हो रहा है इंडिया एनर्जी वीक। इसमें केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे। तो
27 से 30 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगली खबर जयपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम दोपहर 3 बजे विधायक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। शाम 5 से 7 बजे तक होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम, आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे विधायक दलों के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। शाम 5 बजे से 7 बजे तक होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम। इस दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे विधायक दलों के नेताओं के साथ करेंगे मुख्यमंत्री बैठक। शाम 5 बजे से 7 बजे तक होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम है और वो दोपहर 3 बजे विधायक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। शाम 5 बजे से 7 बजे तक होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज दोपहर 3 बजे विधायक दलों की बैठक होगी, कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बैठक? देखिए मानसी, बिल्कुल, क्योंकि 28 से बजट सत्र विधानसभा का शुरू हो रहा है, लिहाजा इसको लेकर आज सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सभी दलों के विधायक मौजूद रहेंगे। बीजेपी, कांग्रेस, अन्य दलों के नेता इसमें मौजूद रहेंगे। मकसद इसका ये रहेगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी और खास बात ये रहेगी इसमें कि 28 से जो सदन शुरू हो रहा है वो सुचारू रूप से चले, शांतिपूर्ण तरीके से चले, जनहित के मुद्दों पर उसमें चर्चा हो, न कि हंगामे की भेंट चले। क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह विपक्ष अपने तेवर दिखा रहा है, जिस तरह की तैयारी विपक्ष कर रहा है, उससे लगता है कि हंगामेदार रह सकता है सत्र। लिहाजा एक प्रयास जो किया जाता है सर्वदलीय बैठक में यही कि अपनी बात रखिए, सदन की मेज पर रखिए, सदन का बहिष्कार कम से कम करें, नहीं करें, कुल मिलाकर बहिष्कार नहीं करें, ताकि वो जो सदन जनाकांक्षाओं केंद्र है वो सही मायनों में चले और जनता के हित के मुद्दों के फैसले हों। इस मकसद को लेकर सर्वदलीय बैठक रहेगी और इसके बाद 5 से 7 बजे भाजपा दल की विधायक बैठक है, ये मानसी CMR में आयोजित की जाएगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे और सदन को लेकर रणनीति बनेगी। सभी विधायकों का, मंत्रियों का डिनर भी CM के साथ होने वाला है। इसका मकसद ये है कि कैसे सत्ता पक्ष अपनी मजबूती के साथ अपनी बात रखे। खासकर कई बार ये जब तस्वीर देखने को मिलती है कि विपक्ष के तमाम सियासी वारों का जवाब हमारे कई बार बीजेपी के मंत्री नहीं दे पाते हैं, तो CM ये चाहेंगे कि जो भी उनके मंत्री हैं वो सही तरीके से अपनी बात रखें, तैयारी के साथ सदन में आए, अपने विभाग की तैयारी करके आए। लिहाजा इसको लेकर चर्चा होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम है, दोपहर 3 बजे विधायक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे CM। शाम 5 बजे से 7 बजे तक होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। विधायक दलों के नेताओं के साथ बैठक की जाएगी आज। अगली खबर बैंकों को लेकर है। आपको बता दें कि आज बैंकों में हड़ताल रहेगी, ग्राहक सेवाएं जबकि चालू रहेंगी। बैंक कर्मचारियों की सभी 9 यूनियन के संयुक्त मंच UFVU के द्वारा ये हड़ताल की जा रही है। 27 जनवरी को देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया गया था। हड़ताल का मुख्य कारण 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करना और सभी शनिवार को अवकाश घोषित करना है। साथ ही अन्य लंबित मांगों को लेकर भी बैंक कर्मचारियों में रोष है। आपको बता दें कि हालांकि हड़ताल की वजह से बैंक शाखाओं में कामकाज थोड़ा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि कई कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे। तो बैंक को लेकर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि आज कई कर्मचारी जो है हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि इस दौरान जो बैंक का काम है वो ज़्यादा हद तक प्रभावित नहीं होगा। बैंक कर्मचारियों को शनिवार
की छुट्टी और तमाम लंबित मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। तो बैंक को लेकर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आज बैंकों में हड़ताल रहेगी, लेकिन ग्राहक सेवाएं चालू रहेंगी। बैंक कर्मचारियों की सभी 9 यूनियन के संयुक्त मंच UFBU ने 27 जनवरी को देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया था। हड़ताल का मुख्य कारण 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करना और सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करना है। हड़ताल की वजह से बैंक शाखाओं में कामकाज थोड़ा प्रभावित हो सकता है। तो आपको बैंक को लेकर बड़ी खबर बता रहे हैं कि आज रहेंगी बैंकों में हड़ताल। भाजपा अध्यक्ष के 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर आपको खबर बता रहे हैं। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिम बंगाल का आज अपना पहला आधिकारिक दौरा करेंगे। राज्य में पार्टी की जमीनी ताकत को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस दौरान नितिन नवीन 27 जनवरी को नवीन दुर्गापुरा में स्टेट कोर टीम मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें संगठनात्मक रणनीति, राजनीतिक रोडमैप और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। तो आज से 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिसमें वो नेताओं से मिलेंगे। और भाजपा अध्यक्ष 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। इस दौरान तमाम मुद्दों पर बात की जाएगी। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिम बंगाल का अपना पहला आधिकारिक दौरा करेंगे। राज्य में पार्टी की जमीनी ताकत को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे नितिन नवीन। 27 जनवरी को नवीन दुर्गापुर में स्टेट कोर टीम मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे नितिन नवीन। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां पर उत्तराखंड में आज UCC दिवस मनाया जा रहा है। 1 साल पहले उत्तराखंड में UCC लागू हुआ था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने UCC के 1 साल पूरे होने पर कहा था, 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए होगा बेहद ही महत्वपूर्ण। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को लागू हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में विवाह पंजीकरण में 24 गुना बढ़ोतरी हुई थी। आपको बता दें कि UCC से लोगों में विवाह पंजीकरण कराने के लिए जागरूकता बढ़ी है। वहीं सीएम धामी ने पहली कैबिनेट बैठक में ही राज्य में UCC लागू करने का फैसला किया था और सभी औपचारिकताएं और जनमत संग्रह करने के बाद प्रदेश में 27 जनवरी 2025 से UCC कानून लागू कर दिया है। तो आपको बता दें कि आज UCC को 1 साल हो चुके हैं उत्तराखंड में। पुष्कर सिंह धामी ने UCC के 1 साल पूरे होने पर कहा था, 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए है बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को लागू हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगली खबर हज यात्रियों को लेकर है। हज यात्रियों के लिए नए सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं। मक्का मदीना में खुद खाना नहीं बना सकेंगे जायरीन। हज के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से जायरीन को स्वयं खाना बनाने की सुविधा अब नहीं मिलेगी। खाना बनाने के दौरान आग लगने की बनी रहती है आशंका। कानपुर तजीम खुदाम आजिम ए हज की ओर से बास मंडी स्थित हाल में लगाए गए हज प्रशिक्षण शिविर में इसकी जानकारी दी गई है। तो खाना बनाने के दौरान आग लगने की आशंका बनी रहती है। इसे लेकर अब ये नया नियम लागू किया जा रहा है कि अब जायरीन जो है खाना नहीं बना पाएंगे। कानपुर के एक प्रशिक्षण शिविर में इसकी जानकारी दी गई है। हज यात्रियों के लिए नए सुरक्षा नियम सामने आए हैं। मक्का मदीना में खुद खाना नहीं बना सकेंगे जायरीन, क्योंकि खाना बनाते समय आग लगने की बनी रहती है आशंका। हज के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से जायरीन को स्वयं खाना बनाने की सुविधा अब नहीं मिलेगी। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर 2 गोदामों में भीषण आग लग गई और आग से 8 लोगों की मौत हो गई है। कई मजदूर के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। 7 घंटे में 12 दमकल गाड़ियों ने आग बुझाई। बता दें कि पुलिस के मुताबिक आग सुबह करीब 3 बजे लगी है। गोदाम के कुछ हिस्सों में देर शाम तक धुआं और आग लगी रही। आपको बता दें कि बारुईपुर पुलिस जिला एसपी शुभेंदु कुमार ने बताया कि सभी शव इतनी बुरी तरह से झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करना संभव नहीं है। तो पश्चिम बंगाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि 7 घंटे में 12 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इस आग में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई मजदूर जो हैं लापता बताए जा रहे हैं।
शव इतनी बुरी तरीके से झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि आग किन कारणों से लगी है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 गोदामों में आग लग गई है जिसमें जलकर 8 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई मजदूर लापता हैं। अगली खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर मलराना डूंगर थाना क्षेत्र में बढ़ोतरी मथुरा मेगा हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। चलती ट्रॉली में पीछे से घुसी बोलेरो कार शेषा ढोला के पास हाईवे पर लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार पर गिरी भारी भरकम लकड़ी। हादसे में कार सवार युवक घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भेज दिया है। घायल राहुल उर्फ दीपेश मीणा है, उलियाना गांव का निवासी। तो आपको बता दें कि बड़ा हादसा हुआ है, कार पर गिरी भारी भरकम लकड़ी जिससे युवक जो है गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में कार सवार युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भेजा है। घायल राहुल उर्फ दीपेश मीणा है, उलियाना गांव का निवासी। तो सवाई माधोपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये हादसा हुआ है। मलराना डूंगर थाना क्षेत्र में बढ़ोतरी मथुरा मेगा हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। चलती ट्रॉली में पीछे से घुसी बोलेरो कार, इसके चलते जो है भारी भरकम लकड़ी कार के ऊपर गिर गई है, जिससे कार में सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है, जहां युवक का इलाज चल रहा है। तो हादसे में कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी भारी भरकम लकड़ी थी जो कार के ऊपर गिर गई है, और इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। अगली खबर अलवर के खेड़ली से है, जहां सुबह सुबह मौसम बदला। तेज कड़कड़ाती आकाशीय बिजली के साथ तेज बारिश शुरू हुई। काफी जगहों पर ओलावृष्टि की सूचना मिली है। एक सप्ताह में दूसरी बार हो रही है बारिश के बाद किसानों की चिंता बढ़ी। कहीं हो रही है हल्की ओलावृष्टि। तेज बारिश से सरसों, गेहूं, चना की फसल को होगा फायदा, लेकिन अगर होती है तेज ओलावृष्टि तो हो जाएगा किसानों को बड़ा नुकसान। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। गत 23 जनवरी और 26 के बाद मौसम में बारिश की चेतावनी दी गई थी। आपको बता दें, एकाएक बारिश से लोग बचने के लिए दौड़ते भागते हुए नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान में कई जिलों पर बरसात देखने को मिली। एकाएक हुई बारिश के चलते लोग दौड़ते हुए नजर आए सड़कों पर। अगली खबर दौसा से है, जहां पर NH 21 पर पाटोली गांव के पास हादसा हो गया। इस सड़क हादसे के बाद कुल 3 वाहन टकराए हैं। बेकाबू ट्रोले ने स्लीपर बस और कार को टक्कर मार दी है। हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों के कारण लगा हाईवे पर लंबा जाम। बालाहेड़ी थाना पुलिस कर रही है जाम खुलवाने का प्रयास। आपको बता दें कि हादसे में स्लीपर बस का चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। अन्य किसी वाहन सवार व्यक्ति को नहीं आई है गंभीर चोट। घायल बस चालक को कराया गया है महुआ अस्पताल में भर्ती। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है। अगली खबर जयपुर से है, जहां पर 28 जनवरी को होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। शाम 7 बजे खासा कोठी स्थित निजी होटल में होगी विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में होगी बैठक में विधानसभा और बजट सत्र की रणनीति को लेकर होगी चर्चा। तो शाम 7 बजे खासा कोठी स्थित निजी होटल में होगी विधायक दल की बैठक। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बैठक में विधानसभा और बजट सत्र की रणनीति को लेकर होगी चर्चा।
अगली खबर दौसा से है, जहां कुंडल तहसील मुख्यालय क्षेत्र में बगेरा का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आबादी क्षेत्र के मुख्य चौराहे पर बगेरे ने खुलेआम एक बछड़े पर हमला कर दिया। बछड़े की तेज चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और काफी मशक्कत के बाद बछड़े को बगेरे के चुंगल से छुड़ाया है। घटना के बाद मौके पर देखा गया तो बछड़ा गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। वहीं ग्रामीणों ने तत्काल पशु चिकित्सा अधिकारी को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही उन्होंने अपने कार्मिक को मौके पर भेजा और स्वयं भी तुरंत पहुंचकर घायल बछड़े का उपचार किया। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि बगेरे की लगातार आवाजाही को लेकर वन विभाग को कई बार शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगली खबर बीकानेर के छतरगढ़ से है, जहां बॉर्डर होमगार्ड जवान की मौत से शोक की लहर दौड़ गई है। छतरगढ़ के 3DSM खरबारा निवासी जवान अमर सिंह का निधन हुआ है। बजरी माफिया की लापरवाही से हुआ है ये हादसा। 25 जनवरी को बडली के पास माफिया को रोक रहा था जवान। जेसीबी चालक ने गेट के साथ जवान को मारी टक्कर। घायल जवान की उपचार के दौरान हुई मौत। मृतक जवान का शव आज लाया जाएगा प्रेता गांव 3DSM। आपको बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी है। तो आपको बता दें कि जेसीबी चालक ने गेट के साथ जवान को टक्कर मार दी है। तो बॉर्डर होमगार्ड जवान की मौत से शोक की लहर है। 3DSM खरबारा निवासी जवान अमर सिंह का निधन हो गया है। बजरी माफिया की लापरवाही से ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक जवान शहीद हो गया है, जवान की जान चली गई है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, ये हादसा हुआ है, इसमें एक जवान की मौत हो गई है, आखिर किस वजह से ये हादसा हुआ है? जी देखिए, जिस प्रकार से बॉर्डर होमगार्ड के जवान है जो अजमेर जिले के बिनाई थाना क्षेत्र में तैनात था, जहां पर बजरी माफियाओं की लापरवाही की वजह से ये घायल हो गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी कल मौत हो गई। जिसके बाद छतरगढ़ क्षेत्र का ये निवासी था। ऐसे में क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। होमगार्ड बॉर्डर होमगार्ड है, उसकी मौत के बाद में क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ी हुई है। और छतरगढ़ के 3DSM खरबारा निवासी जवान था अमर सिंह, उसका निधन हुआ है। बजरी माफियाओं की लापरवाही के आरोप लगाते हुए बिनाई थाना क्षेत्र में मृतक के भाई के द्वारा वो जो बजरी माफिया थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ऐसे के अंदर जो भाई मेहताब सिंह है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार बिनाई थाने में मामला दर्ज हो गया और मृतक के जो जवान है उसका शव आज जो है उसका पैतृक गांव 3DSM खरबारा छतरगढ़ लाया जाएगा और राज्य के सम्मान के साथ इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके साथ ही इस तरह की घटना को लेकर क्षेत्र में है जो काफी आक्रोश जताया जा रहा है। लोगों के द्वारा मांग की जा रही है कि जिस प्रकार से बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और लगातार जिस प्रकार से हादसे हो रहे हैं, इसी के तहत ये बॉर्डर होमगार्ड है वो ड्यूटी के दौरान बजरी माफियाओं की लापरवाही की वजह से घायल हो गया था और 25 जनवरी को बडली के पास में माफियाओं ने को रोकने के तहत ये हादसा हुआ था। उसके बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और मौत के बाद में शोक की लहर है और लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो जेसीबी चालक ने गेट के साथ टक्कर मार दी, जिससे जवान की मौत हो गई है। अंता में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी देर के लिए झमाझम बारिश हुई, वहीं बारिश के साथ साथ ओले गिरे। बारिश के चलते बड़ी गलन का एहसास हो रहा है। वहीं बारिश से गेहूं की फसल को फायदा होगा। तो आपको बता दें कि झमाझम बारिश से सर्दी का सितम जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कई जगह पर जो है ओले भी गिरे हैं। तो अंता में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। बारिश के साथ आप देख सकते हैं कि ओले भी गिरे हैं।